Hi, hello everyone. This is me Mamta Sachdeva with all of you once again. और आज भी इससे पहले मैंने कोशिश की है कुछ नया आपके सामने लाने की। और अभी भी जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कुछ टाइम से मेरे कमेंट्स में पड़ा हुआ था एंड आई टुक अ नोट ऑफ इट दैट आई एम गोना डिस्कस इट विद यू। तो आज वो टाइम आ गया है कि हम उस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। एक्चुअली किसी ने एक बहुत ही कमाल की बात पूछी है जो आई थिंक हम सबके साथ कभी भी हो सकती है, बिफोर प्रोफेशन और आफ्टर प्रोफेशन। वो ये है कि उन्होंने बोला है कि अगर मैं कैबिन क्रू सिलेक्ट हो जाती हूँ और मैं कंपनी में काम कर रही हूँ तो बाद में आने वाले टाइम में कभी कंपनी में रहते हुए अगर मेरा किसी भी रीज़न से, मेडिकल रीज़न से अगर मेरा वेट बढ़ जाता है या मैं मोटी हो जाती हूँ या मेरे मुंह के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं जो कि हमारी कैबिन क्रू जॉब में बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है, तो उस केस में कंपनी आपके साथ क्या करती है। तो चलिए आज इस टॉपिक को लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए जानना, क्योंकि लेट मी टेल यू एंड लेट मी बी ऑनेस्ट टू यू, अभी कुछ टाइम से एक्चुअली आई एम ऑल्सो पुटिंग ऑन अ लिटिल बिट ऑफ वेट। तो उस केस में कंपनी हमारी किस चीज़ और किस तरह से किस सिचुएशन को डील करती है उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं स्किन केयर की। जो पिंपल्स अगर फेस के ऊपर हो जाते हैं स्किन केयर के रीज़न से या मेडिकल रीज़न से, हम उसके ऊपर थोड़ी पहले बात कर लेते हैं। तो अगर आपका फेस जो है वो पिंपल्स, एक आधा पिंपल है, दैट्स फाइन। अगर आपका फेस पूरा पिंपल से भर गया है और बहुत ही ज़्यादा, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, अगली लग रहा है और प्रेजेंटेबल नहीं है, उस केस में कंपनीज आपको एक डॉक्टर के पास जाके रिपोर्ट बनाने को कहती हैं कि इसका रीज़न क्या है। मेडिकल रीज़न है, स्टमक क्लियर ना होना रीज़न है, जो भी रीजंस है, आपको वो लेटर बनवा के कंपनी को प्रूव करना पड़ता है कि आपका जो फेस के ऊपर जो भी हो रहा है वो किस चीज़ की वजह से हो रहा है। और डेफिनेटली आपको वो उतने टाइम के लिए, जब तक आप रिकवर नहीं कर लेते अपना फेस ठीक से, वापस उसको ठीक नहीं कर लेते या वापस स्मूथ आपकी स्किन नहीं हो सकती, तो आपको फ्लाइट के ऊपर नहीं डाल सकते। क्योंकि फॉर श्योर हमारा जो प्रोफेशन है वो सारा नंबर वन तो ग्लैमर और ब्यूटी के ऊपर ही चलता है, बिकॉज अ पर्सन हैज़ टू बी प्रेजेंटेबल। और अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल्स हैं तो ऑफकोर्स आप प्रेजेंटेबल नहीं दिखोगे और आप काम पे नहीं जा सकते। उस केस पे कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो आपको या तो कोई ग्राउंड में जॉब दे देंगे जिसमें आप ऑफिस में कोई पेपर वर्क कर सकते हो। कुछ एक कंपनीज में क्या होता है, वो आपको सिक लीव पे डाल देते हैं या ग्रूमिंग लीव पे डाल देते हैं कि आपकी ग्रूमिंग अप टू स्टैंडर्ड नहीं है ड्यू टू मेडिकल रीजन, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये उसका एक पहलू है। लेकिन अगर मान लीजिए फेस के ऊपर बार बार आपके पिंपल आ रहे हैं तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है फिर कंपनी को, ये क्योंकि कंपनी आपको बार बार घर नहीं बिठा सकती, बार बार वो रिप्लेसमेंट आपकी नहीं ढूंढ सकती। तो डेफिनेटली अगर एक आधी बार हो जाता है तो स्टिल ओके है, वो आपका इस चीज़ को हल करेंगे या जो भी है आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर हर महीने ही आपके साथ ऐसा हो रहा है तो देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी के वो क्या एक्शंस लेते हैं। अभी आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर जो हमने बात की है कि अगर वेट गेन हो जाता है, फिर बात वही आती है कि वेट गेन किस कारण से हो रहा है। आपकी अपनी गलती से हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, जिम नहीं कर रहे हो और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। अगर आपका वेट बढ़ रहा है और आप यूनिफॉर्म जो आपको कंपनी ने प्रोवाइड की है उस यूनिफॉर्म में आप फिट नहीं आ रहे हो, तब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कंपनी डेफिनेटली आपको बुलाएगी ऑफिस में, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट के रीज़न क्या है। अगर आपकी यूनिफॉर्म आपके ऊपर टाइटली फिट आ रही है और आप अच्छे नहीं लग रहे हो यूनिफॉर्म में, तो वो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। एक्शन क्या हो सकता है, आपको फ्लाइंग से थोड़े टाइम के लिए ऑफ रखेंगे, आपको वो एक टारगेट देंगे कि आपको इतना वेट लूज करके वापस दोबारा फ्लाइंग में ज्वाइन करना है। इन अ वे इसको सस्पेंड ड्यूटी भी कहा जाता है, सो बी केयरफुल। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म अपनी में फिट आ रहे हो, हल्का फुल्का कभी आपका वेट बढ़ रहा है अब, लेकिन आप उसको मेंटेन कर लेते हो, बाद में फिर बढ़ जाता है, मेंटेन कर लेते हो, आई थिंक जब तक उनकी नज़रों में नहीं आता या आप भद्दे नहीं लग रहे हो, इट्स ओके। कंपनीज हर एक को बिल्कुल स्ट्रिक्ट भी नहीं उस चीज़ में फॉलो करा सकती। लेकिन लेट मी टेल यू, कुछ एक कंपनीज हैं जो इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उनको अपनी क्रू के फेस के ऊपर अगर एक छोटा सा पिंपल भी है तो वो उनको फ्लाई नहीं करने देती। उनमें से एक एयरलाइन है सिंगापुर। सिंगापोरियन एयरलाइंस के बारे में मैंने काफ़ी सुना है और उनके जब आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए भी जाते हो तो वो उनके पास एक सेट यूनिफॉर्म होती है, वो आपको पहना के देखते हैं। अगर आप उस यूनिफॉर्म में फिट होते हो तभी आप उनके लिए काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो कहने का भाव ये है कि हर एक कंपनी में अपने अपने अलग अलग प्रोसीजर्स रहते हैं अपने क्रू को लेकर, उनकी बॉडी को, फिजिक को, उनकी हेल्थ को लेकर। तो एट द एंड ऑफ द डे है तो ये बिजनेस ही। एट द एंड ऑफ द डे उनको, जो लोगों को उन्होंने हायर किया है वो उनको काम करवाना चाहते हैं, उनसे उनको फ्लाइट्स पे डालना चाहते हैं। लेकिन वेट की वजह से या पिंपल्स की वजह से या किसी भी और
मेंटली या फिजिकली हेल्थ ठीक ना होने की वजह से अगर आप घर बैठ जाते हो तो वो डेफिनेटली कंपनी के लिए एक नुकसान वाली बात होती है। तो ये उनके लिए भी मैटर ऑफ कंसर्न है और आपके लिए भी मैटर ऑफ कंसर्न है। तो आई होप कि मेरी इन बातों ने आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया होगा। इसके रिलेटेड जितने भी आप लोग के क्वेश्चंस आए, आई एम श्योर आई बीन एबल टू क्लैरिफाई दोज क्वेश्चंस फॉर यू। और इसके रिलेटेड और भी कोई आपकी क्लैरिफिकेशंस हों तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ भी होगा, आई वुड ट्राई टू गिव यू द आंसर ऑफ whatever the knowledge I have. So thank you so much for getting connected to my channel and take care for now. Bye.